सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, पेज नंबर 442 पर आज 121वें दिन की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अनुचित उचित विचारुत जी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति ऐन सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता की आज्ञा पालन करते हैं वे सुख और सुयश के भागी होकर स्वर्गलोक में वास करते हैं। ये त्रेता युग की बात है बंधुओं। कलयुग में ऐसा ना तो हम देख पा रहे हैं और ना ही सुन पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज के समय में हम जांच परख करने के बाद ही मानते हैं, क्योंकि कई बार माता पिता की बातें भी गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि आप फिर उन्हें इग्नोर ही करते रहिए। माता पिता को भी फॉलो करना है, सही गलत का भान रखते हुए। अंधभक्त बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि अंधभक्त बनने पर बहुत सी चीज़ों में तकलीफ हो सकती है, बहुत से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जिसमें आज के समय में सबसे ज़्यादा, चाहे पुत्री हो या पुत्र, जब माता पिता को वो एकदम बिना विचारे फॉलो करने लगते हैं, बस उनके हाँ में हाँ सुर में सुर मिलाए जाते हैं, तो हमारे जीवन साथी को बड़ी तकलीफ होती है, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो। मेरा संकेत समझने वाले सभी समझ जाएंगे। ज़्यादा गृहस्थी की बातों पर बहस करने से अच्छा है कि हम राम कथा पर ध्यान केंद्रित करें, और यही हमारा मोटिव भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राम कथा पढ़ें। लेकिन हाँ, राम कथा से के चरित्र से हमें जो ज्ञान मिल रहा है, हमें वो ज़रूर अपनाना है। अपने माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करना है, बशर्ते वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। इसका अंदाज़ा हमें खुद लगाना पड़ेगा। अगर हमें ज़रा सा भी कहीं भी डाउट होता है, थोड़ी सी भी संशय है, तो पहले उसकी पड़ताल कर लें, जांच कर लें, उसके बाद ही उस चीज़ को फॉलो करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। हाँ, जांच पड़ताल करना आज के समय में अति आवश्यक है, क्योंकि ये द्वापर या त्रेता नहीं, कलयुग है, जहाँ सुर असुर एक ही शरीर में निवास कर रहे हैं। और उस समय तो पृथ्वी लोक पर सुर असुर रहा करते थे, लेकिन अलग अलग थे। आज एक ही शरीर में वास करते हैं, तो भरोसा इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है। मैं कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ कि एकदम से भरोसा मत कीजिए या फिर भरोसा कीजिए ही मत, नहीं, बस सोच समझ कर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो पीछे से पछताने का तो मतलब ही मत रखिए, टेंशन खत्म कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं कि अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु, सुरपुर नृप पाये परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा के वचन को अवश्य सत्य करो, प्रजा का पालन और शोक का परित्याग करो। राजा को देवलोक में संतोष होगा और तुमको सुयश मिलेगा और पुण्य मिलेगा, दोष नहीं लगेगा बेटे। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे सो पावै टीका, करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। अर्थ है, यह वेद के अनुसार इसमें सबकी सम्मति भी है, जिसे पिता दे वही राज तिलक पाता है। अतः तुम राज्य करो, ग्लानि त्याग दो और हित जानकर मेरे वचन मान लो। ऐसा वशिष्ठ जी भैया भरत को समझा रहे हैं।
सोने सुख लहब राम बदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। कौसल्यादि सकल महतारी, तेहु प्रजा सुख होय सुखारी। रामचंद्र जी और सीता जी की इस बात को सुनकर वो दोनों सुख पाएंगे। कौन? भैया राम और भाभी सीता जी। जब उन्हें पता चलेगा कि भरत जी ने गद्दी को संभाल लिया है तो उन्हें सुख मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। कोई भी पंडित इसको अनुचित ना कहेगा। कौशल्यादि सब माताएं भी प्रजा के सुख में ही सुखी होंगी। प्रजा की भलाई में ही आपकी भलाई है, इसलिए आप गद्दी संभाल लो। परम तुम्हार राम कर जानेहि, सो सब विधि तुम सन बल मानेहि। सौंप्यो राजु राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारा और रामचंद्र जी का स्नेह जानता है वह सब प्रकार से आपसे भला मानेगा, आपकी बुराई नहीं करेगा। रामचंद्र जी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और सादर प्रेम से उनकी सेवा करना। अभी शासन आप संभाल लीजिए। कीजिए गुर आयसु अवसे, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। मंत्री हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री राम जी के लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा ही करिएगा। कि कौसल्याधर धीरजु कहही, पूत पथ्य गुरु आयसु अहही। सो आदर करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। अर्थात कौशल्या धीरज धरकर बोली, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा हितकारी है, उसका सम्मान करो और हित मानकर वैसा ही करो। काल की गति को जानकर दुख को दूर कर दो। आज मैया बेटे भरत को नाना भांति से समझा रही हैं कि पिता के दुख को अब भूल जाओ मेरे बच्चे, अब सत्ता संभालो, प्रजा के हित में सोचो। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कर दाहू। तुम एहि भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहे अवलंबा। हे बेटा, राम वन में है, राजा स्वर्ग में है और तुम इस भांति कायर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब भी, मंत्री और सब माताओं के तुम सहारे हो, इसलिए अब गुरु वशिष्ठ का कहना मान लो बच्चे। के लखेवे दे बाम कालो कठिनाई, धीरजु धरहु मातो बले जाई। शेर धरे गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाले परिजन दुख हरहु। विधाता को उल्टा और काल की कठिनता को समझकर धीरज धरो, माता पिता तुम्हारी बलैया लेंगे। अब पिता तो है नहीं है, पिताजी स्वर्ग में हैं, वहीं से आप पर गर्व महसूस करेंगे और माताएं आपकी बलाएं लेंगी। आप कष्ट में मत रहो बच्चे। इस प्रकार से मैया कौशल्या भैया भरत को समझा रही हैं। गुरु की आज्ञा मानकर उसी अनुसार प्रजा का पालन कर नगर वासियों के दुख को आज आपको दूर करना है बेटे। कि गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही यही तजनु चंदनु। सुनी बहोरे मातु मृदुवानी,
और सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु जी के वचन और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो हृदय के लिए चंदन के समान शीतल थे। फिर माता की कोमल वाणी सुनी, जो शील स्नेह तथा सरलता से भरी हुई थी। तब जाकर के भरत जी कहीं गद्दी संभालने के लिए राजी हुए हैं। कि सानी सरल रस मातु वानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरो रूह स्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। इस छंद के माध्यम से गोस्वामी जी हमें बतला रहे हैं कि माता की सरलता के रस से भरी हुई वाणी सुनकर भरत जी विकल हो गए हैं। उनके कोमल नेत्रों से बहता हुआ जल मानो हृदय की विरह रूपी नए पौधों को सींचने लगा है। भरत जी की ऐसी दशा देखकर सबको अपनी देह की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग उस स्वाभाविक स्नेह की सीमा को सादर सराहने लगे हैं। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंदर धीर धरी। वचन मिय जनुवोरी, देत उचित उत्तर सबही। अर्थात धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल स्वरूप हाथों को जोड़कर अमृत से भरे वचनों से सबको उचित उत्तर देने लगे हैं। तब से तो भैया भरत सबकी सुन रहे थे, अब वो उत्तर देने लगे हैं। क्या उत्तर दिया है भैया भरत ने, ये सब जानेंगे अगली कथा में। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल 122वें दिन की कथा होगी, जिसका बेसब्री से मुझे भी इंतजार रहेगा। आप भी कीजिए। कथा आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखिए। कथा पसंद आती है लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक अवश्य करें, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। और आज का जो शुभ विचार है वो हम रामचरित्र से यही समझ पाते हैं कि देखिए भैया भरत ने भी, तमाम लोगों ने बहुत कुछ कहा है, समझाया है, तब जाकर के गद्दी को संभाला है। तो हमारे मन में लोभ और मोह नहीं होना चाहिए शासन सत्ता और धन के प्रति। हाँ, भैया का धन तो वैसे भी किसी को नहीं पचता है, लेकिन यहाँ भैया वन को गए हैं पिता की आज्ञा अनुसार, इसलिए भरत जी ने सत्ता संभाली है। और माता जी और गुरुओं के कहने पर सभी की रजामंदी थी, सभी की सहमति थी। तो चोरी चुपके हम भी अपने परिवार में कोई भी संपत्ति ना हथियाएं, सबकी सहमति और रजामंदी के साथ ही उसका आनंद और लुत्फ उठाएं। इसी शुभ विचार के साथ अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।